और ये चीजें हैं जो मैंने बदली तो मेरा प्रीलिम्स हुआ कि मतलब टाइम मैनेजमेंट बेटर किया मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पे आई स्टिक टू दैट। एवरीबडी शुड टेक दैट सीरियसली कि आप सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हो। ये बात सबके दिमाग में होनी चाहिए और आपके बिहेवियर और आपके जो आप जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो ना उससे दिख जाता है। ना तो प्रीलिम्स के और ना ही मेंस के पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करो। हम्म PYQs are very important. They are like a blueprint, and with the mains exam ka syllabus, so they are like a blueprint. They are like a window into UPSC's mind कि क्या सोचते हैं, कहाँ से questions बनते हैं, क्या नहीं पढ़ना is also very important for sociology या फिर for that matter of fact I think optional भी. Hello and welcome everyone. We have with us Indu Bala, who has secured AIR 541 in Civil Services exam this year. And Indu is a lover of good literature and she is also married. So we'll talk about a lot of things with her. So congratulations, Indu. How are you feeling? Thank you so much, sir. अभी तो I'm just digesting it, although it has been like over a month, Hmm. but still there are times when I'm thinking कि okay, finally PDF में नाम आ गया है Hmm. और finally things are moving. I'm getting out of the process. That Hmm. is something which I am always sinking in. राइट सो आई थिंक अभी पहले भी बात कर रहे थे तो इसके बारे में और थोड़ी बात करना चाहूंगा मैं कि what has been the experience post selection? How has the world changed for you? It has changed significantly. Actually, it has changed because uh, everybody, first of all, everybody get to know about it. Hmm. If I'm in IT sector and I'm getting a promotion and I'm getting a Nobody knows. significant hike, nobody knows, nobody Hmm. cares about that to a uh, but in this you are recognized. People call you and then they मतलब घर वाले भी एक तो बखेड़ा खड़ा हाँ, कर देते हैं थोड़ा. डेफिनेटली परिवार जो होता है Hmm. आपका दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग और दे आर ऑल्सो टेलिंग पीपल प्राउडली कि अच्छा ऐसा हुआ है इस Hmm. तरीके से। तो चीजें तो बदलती हैं सर, बिल्कुल डेफिनेटली। राइट सो इंदु आपका यूपीएससी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि कब आपने शुरुआत करी, कैसे आप इधर आए एंड लाइक हाउ मेनी अटेम्प्ट्स इट टुक यू, ऑप्शनल क्या है आपका. First of all, it has been a very long journey for me. I started in 2019. I wrote first prelims in 2019. That time I was working in a private firm. So during that attempt, I just wrote the attempt to just with ट्रायल some वाला जो अटेम्प्ट preparation. होता है. Right, which is there. हम्म. तो वो था, and then after that I did not qualify the prelims, and for I did not qualify the prelims for the first 3 times. हम्म. तो ये एक चीज है कि पहले 19, 3 साल 20 एंड तो 21. 21 प्रीलिम्स नहीं हुआ। हम्म. एंड देन आफ्टर दैट 22 में मेंस लिखा मैंने, क्योंकि आई मिस्ड द मार्क बाय 7 marks इन मेंस ओनली। हम्म. एंड देन आफ्टर दैट पिछले साल 2023 में आई रोट मेंस एंड आई गॉट द इंटरव्यू कॉल and I missed the list by like 20 marks or so हम्म. last year, and then now this time I got a 541 ranks. So राइट. and my optional is sociology. अच्छा, तो सोशियोलॉजी की आपने तैयारी कैसे करी थी, सिंस आई बिलीव यू कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो इंजीनियर जब सोशियोलॉजी में घुसते हैं तो थोड़ा शुरू में दिमाग खराब होता है, तो वेयर डिड यू स्टार्ट, आपने कहीं से कोचिंग ली, इसकी क्या हुआ, क्या किया है. अच्छा, सोशियोलॉजी का ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेबस जब आप देखते हो तो वो ऐसा लगता है देख के कि मैनेजेबल है, क्योंकि थोड़ा कॉमन सेंसिकल टॉपिक्स होते हैं, ऐसी टर्म्स होती है जो आपने देखी होती है, सुनी जो होती आपको है। लगता है कि हाँ मतलब ये तो हो जी जाएगा, ये तो समझ जी आ जी रहा जी। हाँ बिल्कुल, आपको लगता है कि ये तो आई विल कवर इन 3-4 months बाय माई सेल्फ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि 2019 वाले में तो आई डिड नॉट स्टडी एट ऑल फॉर सोशियोलॉजी, और है. उसमें मेरा फिर प्रीलिम्स भी नहीं हुआ तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी उसकी। हम्म. बट देन 2020 में आई टुक कोचिंग फ्रॉम IS गुरुकुल। हम्म. There I developed a foundation, and I think that was the right step in the direction for me, because उससे क्या हुआ कि मुझे समय कम लगा हम्म. सब्जेक्ट की डेप्थ समझने में।
कि कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, किस तरीके से आंसर्स लिखने होते हैं, हम्म। और क्या बुक्स पढ़नी होती है, क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं हम्म। पढ़ना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशियोलॉजी, या फिर फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट हम्म। आई थिंक ऑप्शनल भी, कि कोई भी ऑप्शनल कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं एंड एवरीथिंग। तो वो वहां से मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। हम्म। एंड उसके बाद मोर और लेस बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग और एनीथिंग। सो दैट वाज तो व्हाट आपने आई जीएस डिड। की सारी तैयारी खुद से करी है? जी सर, जीएस आई डिड बाय माई। तो उसमें व्हाट वर द स्ट्रगल्स यू फेस्ड, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चीजें आपको लगा कि इफ समबडी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो क्या आप उसे एडवाइस देना चाहोगे कि भाई ये कुछ कॉमन गलतियां हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे लगा, क्योंकि मेरे 3 प्रीलिम्स ही नहीं हुए, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उसमें मेरी गलतियां ये रही कि एक तो पीवाईक्यूज को देखना, लेकिन उनको उस हिसाब से नहीं देखना कि वो पेपर में काम कैसे आएंगे, कि हम्म। आप थीम्स, माइक्रो थीम्स नहीं समझ पा रहे हो उसमें से, कि हम्म। यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। देन उनको सॉल्व करके आप ऑप्शंस पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हो कि आप ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि हम्म। आगे जाके ऑप्शंस में से कुछ रिपीट हो सकता है, हम्म। और रिपीट ना हो तो एटलीस्ट सिमिलर थीम्स पे कुछ ना कुछ आ सकता है। तो एक तो ये था, पीवाईक्यूज को उतना सीरियसली नहीं लिया मैंने स्टार्टिंग में, हम्म। नंबर एक। और नंबर दो मैं कहूंगी कि जब मॉक्स लगाए, तो उसमें जो टाइम मैनेजमेंट है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको एक कंसोलिडेट नहीं किया मैंने। हम्म। कि जैसे कि अगर मैंने ये समझना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, जब आप प्रीलिम्स वाले दिन जा रहे हो, तो ये इट्स अ 2 आवर्स का परफॉर्मेंस या। है ना। तो उस 2 आवर्स के परफॉर्मेंस में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे कि क्रिकेट में कोई प्लेयर जाता है पिच पे, तो स्ट्रेटेजी होता है कि पहले हम्म। मैं स्लो खेलूंगा, फिर उसके बाद इतने इतने रन के बाद में भी आई स्टार्ट प्लेइंग ज्यादा, उससे इंटेंसिटी से, इस हम्म। तरीके से। तो ये मेरा पहले 2 अटेम्प्ट में तो एटलीस्ट आई डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कंसोलिडेटेड स्ट्रेटेजी, कि मेरा हम्म। टाइम कैसे मैनेज होगा, मुझे कितने, मेरे को 3 बार पेपर की रीडिंग करनी है, मेरे को पहले राउंड मेरे को 50 मिनट्स में खत्म कर देना है, अच्छा हम्म। मेरे को ओएमआर कब भरनी, ये बड़ी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, जो कि हम मॉक्स लगाते हैं तो हम उस तरीके से उसको कंसोलिडेट नहीं करते, कि 2 मॉक हम्म। लगाए, 4 मॉक लगाए, तो वो स्ट्रेटेजी जो है ना, वो कंसोलिडेट होती जानी चाहिए आपकी, आपके लिए जो काम करेगी। हम्म। मुझे लगता है वो कई बार ऐसा होता है, मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैंने मिस आउट कर दिया। और ये चीजें हैं जो मैंने बदली, तो मेरा प्रीलिम्स हुआ, कि हम्म। मतलब टाइम मैनेजमेंट बेटर किया मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पे आई स्टिक टू दैट। मैंने हम्म। उसमें अपना ईगो नहीं लाया, कि मान लो अगर मैंने सोचा कि मेरे को 30 क्वेश्चंस आने चाहिए, जैसे एक होता है माइंड में कि ना हम्म। 30 क्वेश्चन पहले राउंड में हो जाने चाहिए। इतने तो क्वेश्चन तो करके आने हैं। राइट राइट। हम्म। तो वो क्या होता है, वो ईगो होता है उसमें। आप क्या करते हो कि 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तो पैनिक मार्किंग बहुत करते हैं हम, हम्म। कि कुछ तो इसमें मुझे लग रहा है, लेकिन मैं आई एम नॉट आई श्योर, एम नॉट बट क्योंकि श्योर बट आई विल, बिकॉज मुझे 30 करने हैं। राइट राइट राइट, तो उससे वो, मैं तो उसको मानती हूँ वो ईगो होता है आपका, उसको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल है। क्योंकि हाँ, तो वो उस पे वर्क करना चाहिए। वो घर पे ही वर्क कर पाते हो आप, पेपर वाले दिन तो वो सिर्फ प्ले आउट होता है जो आपने घर पे प्रैक्टिस किया है। तो राइट। वो चीजें हैं। तो ये चीजें मैंने प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा फोकस किया है इन चीजों पे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा प्रीलिम्स जो है, उसके बाद आई वाज एबल टू क्लियर इट फॉर द नेक्स्ट 3 टाइम्स। तो ये राइट। प्रीलिम्स का है जी। तो फिर मेंस में जैसे व्हाट वाज योर लर्निंग कि भाई मेंस जब आप दे रहे थे, पहला मेंस दिया वर्सेस दिस मेंस, व्हाट चेंज्ड? वन इज टाइम मैनेजमेंट, अगेन टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि क्या होता है जब हम पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं, कोई भी पेपर होता है, तो उसमें स्टार्टिंग में ना हमारी हैबिट होती है कि बहुत अच्छा आंसर लिखना है, हम्म। मतलब बहुत अच्छा इन द सेंस कि आई विल, जहां पे मुझे 7 मिनट लेने चाहिए थे आंसर को लिखने में, मैं वहां 12 मिनट ले लिए पहले क्वेश्चन में या पहले दो हम्म। तीन क्वेश्चन में। लेकिन अगेन ये आपकी माइंड की सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि अभी 12 मिनट लिए, इसमें मान लो 10 में से 7 नंबर आ भी गए, लेकिन लास्ट के क्वेश्चन में जब 2 2 3 3 मिनट रह जाएंगे, तो वो 7 यहाँ वाले मार्क्स वहां कंपनसेट हो जाने हैं। तो हम्म। वो एक डिटैचमेंट डेवलप करना ना, कि मेरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो मेरा आंसर्स का राइटिंग होगी, उसका ऑलमोस्ट एक रोबोटिक एग्जीक्यूशन होना चाहिए, लाइक कि भाई स्टार्टिंग में मेरी जो हैंड राइटिंग है ना, और जो हम्म। लास्ट में हैंड राइटिंग है,
ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होनी चाहिए कि एग्जामिनर को लगना ही चाहिए कि ये पहले पेज पे भी सेम बंदा ही लिख रहा है और आखिरी पेज पे भी सेम ही बंदा लिख रहा है आंसर। हम्म तो ये मैंने बहुत, ये फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में मैंने चेंज किया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऑप्शनल में स्पेशली फील किया कि जो पहले 5 क्वेश्चन थे, जो 50 मार्क्स के 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने आई टू बहुत ज्यादा टाइम वहां पे, उसकी वजह से मेरे लास्ट के जो 20 मार्कर्स थे, दे हम्म सफर्ड। तो हम्म उसकी वजह से मेरा सोशियोलॉजी का स्कोर डाउन गया, एंड आई थिंक वो उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन उस बारी में नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर इन सोशियोलॉजी, क्योंकि मेरी तैयारी बेटर थी उस टाइम, हम्म। लेकिन क्योंकि वो एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं हुआ पेपर के अंदर, तो उसकी वजह से आई मिस द मार्क इन दैट अटेम्प्ट। तो आई चेंज दैट कि नेक्स्ट टाइम से इट हैज टू बी दैट काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन कि पहले पेज पे लास्ट पेज पे इट इज सेम फॉर मी। तो ये मैंने चेंज किया। So how did देन you like learn to अगेन manage your ego? या जो emotional, see again, it's a very simple emotional thing ना, कि मतलब जैसे आई डेफिनेटली। रिमेम्बर जब आप बोल रहे थे यही चीज, तो मेरे को भी एक बहुत डेफिनेटली वो मोमेंट था कि भाई प्रिलिम्स में आई थिंक इन 2015 और 16 समटाइम वन ऑफ द अर्लियर प्रिलिम्स दैट आई गेव, तो वहां पे क्वेश्चन आ गया था अबाउट लाइक रोड से रिलेटेड समथिंग। नाउ आई एम अ सिविल इंजीनियर, आता नहीं था मुझे वो सवाल, बट वो ईगो था कि भाई तुमसे ये सवाल कैसे नहीं हो रहा, तुम तो करोगे एक्स वाई जी। राइट राइट तो राइट। सिमिलरली इन मेंस आल्सो आई रिमेम्बर कि भाई एक क्वेश्चन, अब लाइक आई रेड अबाउट अ टॉपिक अ लॉट, बट वो स्पेसिफिक क्वेश्चन इवन दो रिलेटेड नहीं आता था, बट फिर जबरदस्ती वहां पे कि भाई तुम तो करोगे। सो हाउ जी डिड यू जी जी। कंट्रोल दिस कि भाई कैसे क्या? आई थिंक इट कम्स विद प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पहले तो व्हाट काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज प्रैक्टिस? करना है। हाँ नहीं, प्रैक्टिस में इट स्टार्ट्स विद रिकॉग्निशन, कि हम्म आप पहले समझ रहे हो कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। लाइक हम्म मैं अगर जाऊं और मैं किसी और की प्रॉब्लम समझूं, लाइक मुझे, मैं जैसे किसी और को बता रही हूँ कि मुझे ये 4 दिक्कतें हैं, हम्म मे भी कोई दूसरा इंसान हो उसको वो 4 दिक्कतें होंगी ही नहीं। तो मेरे को पहले तो अपनी ही दिक्कतें समझनी पड़ेंगी ना, हम्म कि मुझे ये प्रॉब्लम है। लाइक मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा देती हूँ। तो हम्म मुझे उस पे काम करना है, और फिर मैं उसका रूट को समझ रही हूँ कि मैं टाइम लगा क्यों देती हूँ इतना उन क्वेश्चंस पे। तो कि पहले स्टार्टिंग में एक परफेक्शन पे जाना है, हम्म ठीक है, कि इतना परफेक्ट आंसर लिखना है कि मुझे खुद को ही बहुत ऐसे लग जाए कि इसमें तो मुझे कोई 10 में से 7 नंबर देगा ही देगा। ये हम्म वाली चीज जो है ना, पहले आप रिकॉग्नाइज करते हो, देन उसके बाद एक बार आप रिकॉग्नाइज करते हो, तो देन नोट्स में आप उस पर प्रैक्टिस करते हो कि ओके हम्म बाय द क्लॉक आई एम गोइंग। ठीक है, अगर इफ आई हैव थॉट कि मेरे को 5 क्वेश्चन 10-10 नंबर के मेरे को लिख देने हैं 30 मिनट में, तो वो मुझे 30 मिनट में लिखने हैं, हम्म। बाय 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 एनी हुक और मींस बाय मुझे क्रुक। 30 मिनट। हाँ हम्म हाँ हाँ। तो वो मुझे 30 मिनट में कर देने हैं, और ये प्रैक्टिस जो है ना, वो बार बार आप जब करते हो घर पे बैठ के, तो देन वो एग्जाम में देन वो इट प्लेज आउट अपना जो है। राइट। वैसे एकदम से ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्टकट होता है कि आप कैसे इसको कंट्रोल करते हो। इट हम्म। इज अ हैबिट एंड यू ब्रेक योर हैबिट। एब्सोल्युटली ट्रू, कि भाई वो इम्पल्स ही है ना उस जी जी मोमेंट पे, कि जी। भाई आपको कि मतलब आप झगड़ रहे हो, आप पर्सनली ले रहे हो कि मेरे से तो होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था, नहीं हुआ हम्म। तो भाई मतलब ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया। जी 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 आई थिंक बिल्कुल। दैट इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी टू से दैट आई डोंट नो और टू एक्सेप्ट दैट आई डोंट नो, वो सीखना राइट। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस। जी 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 बिल्कुल। तो इंदु, यू आर ऑल्सो मैरिड, तो जी जी। you got selected while you're married, तो as a married woman naturally there are a number of obligations that come up, मतलब बोलने को हम समाज में बोले कि भाई यू नो इक्वालिटी है, ये है वो है, बट हम्म। प्रैक्टिकली स्पीकिंग देर आर अ लॉट ऑफ जो अनपेड लेबर वाली जो चीज़ें आती हैं, जो बहुत हम पढ़ते भी हैं इकोनॉमी में, ऑल ऑफ दोज जी थिंग्स कम अप ऑन women. So जी। how did you manage that while also studying? Sir, one is that I would like to say that I am very lucky. I have a partner who supports me. He has supported me throughout my journey. So that is a given, that if that was not there, तो मेरा struggle और ज्यादा बढ़ जाता हम्म अगर ऐसा ना होता तो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है उनका अच्छा सपोर्ट है, मुझे फैमिली का हम्म सपोर्ट है, सो दैट वाज देयर।
बट देन अगेन ऐसा होता है कि फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एज ए वुमेन ऑफ द हाउस आप करते हो, स्पेशली इफ यू आर मैरिड, तो वो आप करते हो, खुद से भी करते हो, या एंड कोई ना भी करे तो भी करते हो। तो वो चीजें उन चीजों के साथ थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट तो बनाना पड़ता है। इफ हम्म यू कैन गेट सम हेल्प तो आप लोगों से बात भी करते हो, कि आप बताते हो कि ओके आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, क्योंकि हम्म मुझे पढ़ना है। तो आप प्रायोरिटाइज करते हो उन चीजों हम्म को, और उन प्रायोरिटीज को क्लियर भी रखते हो दूसरे लोगों के सामने भी। लाइक हम्म ऐसा होता है कि मैरिड लाइफ में ना ऐसा जरूर होता है कि आप ये समझते हो कि बुरा ना लग जाए किसी को, या कि वो कोई ये ना समझे कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई मुझे ऐसे गलत ना समझे। ये थोड़ी हम्म ज्यादा चीजें जो है बीइंग ए वुमेन आपके दिमाग में होती हैं। हम्म लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशंस सही से सेट करके चलते हो, एंड उन पे आप देन यू नो यू आर आल्सो सीरियस इन योर स्टडीज, वो हम्म दैट इज आल्सो दैट इज इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। कि आप अगर सीरियस हो तो फिर लोग धीरे धीरे, जैसे आप एक्सपेक्टेशन सेट करते हो, जैसे आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो, तो आपके आसपास के लोग जो है वो समझने लग जाते हैं आपकी उन चीजों को। कि जैसे अब आई एंड माई हस्बैंड लिव alone, हम्म and then my in-laws, they have started to understand कि okay, we should not disturb her, कि हम्म इनको let them be, इनको रहने देते हैं, she is studying, तो we should हम्म not go there more often, उसको हम्म पढ़ने देते हैं। तो ये चीज उन्होंने अपने पार्ट पे समझी, एंड आई थिंक उसके लिए जरूरी है कि मैं अपनी प्रायोरिटीज को करेक्टली सेट करूँ। आई हम्म शुड बी सीरियस इन माई अटेम्प्ट्स एंड इन माई स्टडीज, देन हम्म ओनली दे विल अंडरस्टैंड। या मतलब अगर मैं खुद का रिदम तोड़ूंगी तो हम्म दे विल से कि यू आर नॉट सीरियस इनफ, आप तो पढ़ नहीं रहे तो हो, आप फिर हम पे हाँ। रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। जी 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 बिल्कुल। तो हम्म वो वाला पार्ट आपको भी समझना पड़ता है कि जब आप मैरिड नहीं होते तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप 2 4 दिन 5 दिन नहीं पढ़े, आप इधर उधर चले गए, हम्म आपने सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर लिया, या फिर आप सोशल एंगेजमेंट्स में ज्यादा चले गए इधर उधर, हम्म दैट यू कैन डू, क्योंकि आपको यू आर ओनली आंसरेबल टू योर पेरेंट्स, हम्म एंड ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता नहीं है यहाँ पे। बट मैरिड होने के बाद आपको थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखना होता है कि आप अपनी जो सीरियसनेस है, जो आपके हम्म अटेम्प्ट को लेके या आपकी स्टडीज को लेके, आप उसको ब्रेक ना करो। तो हम्म दैट इज सम पार्ट, आई थिंक थोड़ा सा हल्का सा यू विल हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि एवरीबडी शुड टेक दैट सीरियसली, कि आप सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हो। ये बात सबके दिमाग में होनी चाहिए, और वो आपके बिहेवियर और आपके जो आप जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो ना, उससे दिख जाता है। या एक्चुअली तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी नाइस वे जैसे आपने इसको रखा है, क्योंकि इट्स द सेम थिंग ना, घर पे भी तो यही होता है। बहुत जी सारे लोग जी जैसे जी ये भी बोलते हैं कि भाई घर पे सपोर्ट नहीं मिलता हमें तैयारी करने का, तो क्या करें कैसे करें। तो मेजर आई फील इट इज अलॉट अबाउट कि आप कितने सीरियस हो। जी सर आप जी अगर सर। सीरियस हो, आपने बोला है कि भाई मुझे समय दो, और आप जब वो देख रहे हैं कि भाई हाँ आप मेहनत कर रहे हो, जी सर देन जी जी। पीपल विल सपोर्ट। बट आप बोल रहे हो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और फिर आप मटर गश्ती कर रहे हो, तो फिर नेचुरली दैट मूव्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। आई थिंक आपके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी दिखनी जरूरी होती है। डेफिनेटली। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने पढ़ाई को सीरियस ले रहे हो तो आपके सराउंडिंग में आपके आसपास वाले सारे लोग उसको उस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। हम्म बट अगर आप नहीं सीरियस हो तो फिर वो वहां से फिर वो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, कि वो आपको देखते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चलो क्या हो गया, पढ़ रहे हो तो उठ जाओ कोई बात नहीं। पर हम्म अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो भी ऐसा नहीं करते। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी किसी और के साथ ऐसा डिफरेंटली हो नेचुरली सकता है। हाँ, बहुत बट तरीके मेरा के एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है। होते हैं, बहुत तरीके के फैमिली बैकग्राउंड होते हैं। बट जी जी पर्सनली आई फील ये एक जो बहुत सिंपल सी चीज आपने बोली कि यू टुक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी कि बिल्कुल। मैं जो करना चाह रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, और फिर मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो जब यू टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू टुक दैट एक्शन, तो लाइक अदर्स ऑल्सो अप्रिशिएटेड इट एंड दे मेड स्पेस फॉर इट अकॉर्डिंगली। राइट राइट। तो Indu, if you had to give one recommendation to somebody who is just starting preparation, हम्म तो आप क्या रिकमेंडेशन दोगे कि जैसे आज प्रीलिम्स हो गया हम्म एंड like I don't know when this video will come out, but let's say somebody who's preparing for 2026, हम्म। तो वो जो तैयारी कर रहे हैं अभी, बिल्कुल लेट्स से पहली बार यहाँ बात देख के और फिर तैयारी शुरू करी है, तो क्या वुड बी, लाइक व्हाट वुड बी वन गुड पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू
कि भाई अच्छा ये चीज ध्यान रख ली तो बाकी ठीक हो जाएगा? सर इसमें आई लाइक टू गिव इट टू पार्ट आंसर। हम्म। वन इज कि थोड़ा फिलोसफिकल। हम्म। जो आप जब तैयारी ही शुरू कर रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और यहाँ पे देर आर सो मेनी फैक्टर्स at so many times that you हम्म। can't control about the exam as well, or about the surroundings and everything. You can't control. हम्म। सो वो दिमाग में लेके चलने से क्या होता है कि आप एग्जाम के प्रोसेस से थोड़ा डिटैच हो जाते हो कि ओके आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट, बट हम्म। दिस इज एग्जाम जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी स्टेजेस हैं इन इटसेल्फ, और इतने सारे दिनों के लिए आप इंडल्ज होते हो एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए आपको अपनी सारा सब कुछ रेगुलेट करना है एनवायरमेंट। देयर हम्म। आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो ये आपको पहले से ही समझना है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी है। ट्रू। जब आप ये समझ के चलते हो तो थोड़ा डिटैचमेंट आएगा एग्जाम प्रोसेस से, और आप उसको अपने ईगो पे और अपनी आइडेंटिटी पे नहीं ले जाओगे एग्जाम हम्म। को। एंड ये दिस इज अ हेल्दी वे टू टेक दिस एग्जाम। इवन अगर आपको कोई भी अटेम्प्ट ज्यादा देना नहीं चाहता है, हम्म। ये अटेम्प्ट ज्यादा हो जाते हैं। तो कभी आप इतने से मिस कर गए, कभी आप उतने से मिस कर गए, कभी आपको हम्म। अच्छे मार्क्स नहीं मिले, किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिले मेंस में, जबकि आपकी तैयारी भी थी, और लेकिन कुछ भी फॉर एक्स वाई जेड रीजंस। या। तो वो सब चीजें जब आप समझ के चलते हो ना, तो आप अटेम्प्ट्स भी दे पाते हो जितने भी आप देना चाहो हम्म। उतने। एक तो ये है। और दूसरा जो एक काइंड ऑफ टेक्निकल एडवाइस क्या कहूंगी मैं रिगार्डिंग द सिलेबस एंड एवरीथिंग, वो ये है कि कुछ बहुत बेसिक बातें होती हैं जो हर कोई बताता है। चाहे आप किसी से भी बात कर लो, जिसको 1 साल का भी एक्सपीरियंस है एग्जाम के साथ, वो भी बताएगा कि जैसे कि आप ना तो प्रीलिम्स के और ना ही मेंस के पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करो। हम्म। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर लाइक ए ब्लूप्रिंट एंड विद द मेंस एग्जाम का सिलेबस। तो दे आर लाइक ए ब्लूप्रिंट, दे आर हम्म। लाइक ए विंडो इनटू यूपीएससी's माइंड कि हम्म। क्या सोचते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये है कि वो पीवाईक्यूज वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। देन सेकेंड थिंग इज कि जैसे मैं आज का पेपर देख रही थी जो 2025 का है, तो देर आर नो शॉर्टकट्स टू इट। ट्रू। एवरीबडी कि ठीक है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसा नहीं है। ट्रिक्स दे लगा हैव लो, स्टार्ट। ये छोटा हाँ, रिसोर्स आ गया, ये हो गया, कुछ नहीं होता। it is it is like they are asking questions कि आप, it is like you are developing yourself into a future civil servant। तो यस। आप उस तरीके से पढ़ रहे हो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप देख रहे हो कि फाइनेंस कमिशन ने कौन से क्या क्या एडवाइसेस दिए कैटेगरीज क्या क्या हैं। बनाई थी, क्या राइट। डिवोल्यूशन हो गया है? हाँ, तो बिल्कुल आपको इट इज लाइक देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। देयर शुड बी ए मेथड टू योर स्टडी कि किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, एनसीईआरटीज कवर करके देन गोइंग टू द थोड़ा एडवांस्ड हम्म। बुक्स, एंड देन न्यूज़पेपर को कैसे आप फॉलो करने लग रहे हो, करंट जो भी हो रही हैं सारे इवेंट्स उनको कैसे फॉलो करने लग रहे हो, एंड उसको फिर आप पीवाईक्यूज में कैसे रिफ्लेक्ट करवा रहे हो कि यहाँ ये चीज ऐसे पूछी गई थी। आई थिंक होलसम प्रिपरेशन इज द आंसर पूरी की पूरी राइट, आई समस्या थिंक है। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई दो कोर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस एग्जाम। एक है आपका सिलेबस, एक है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी और सर। आई वुड से 60% ऑफ द पीपल ने दोनों ही नहीं देखा है, और फिर वो जी जी तैयारी कर जी। रहे होते हैं। मतलब इवन आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस, आई हैव टॉक टू सम पीपल जिनसे मतलब 2 साल 3 साल हो गए हैं, प्रीलिम्स में 2 नंबर से 4 नंबर से रह गए हैं। बट अब उनसे पूछूं मैं कि भाई ये चीज़ कहाँ पे आती है, कौन से पेपर में है, तो नहीं अंदाजा। क्योंकि वो धक्के से हम्म। तैयारी चल रही है, फिर वो इस रिसोर्स के पीछे भाग रहे हैं, और फिर हर बार उनको लग रहा है कि भाई पता नहीं कैसे ही हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग। पर इट्स वेरी सिंपल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के तो जाओ। लाइक इवन राइट इन राइट। दिस ईयर आई थिंक एक अर्हता वाला क्वेश्चन आया था, जी जी जी, हाँ आई सॉ डायरेक्ट इट। रिपीट फ्रॉम 2019। राइट राइट राइट। तो जब डायरेक्ट रिपीट आपके क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्यों नहीं देख रहे हो, इज द पॉइंट। Like there were two questions on non-cooperation, I think, this year. या। And और अगेन फिर उसमें नॉन कॉपरेशन में क्या होता है कि दैट यू आर फ्रॉम ए वेरी बेसिक रिसोर्स जिसमें कि आप एक पैराग्राफ नॉन कॉपरेशन का पढ़ रहे हो। तो आप यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि
यूपीएससी इज ऑल्सो गोइंग इनटू डेप्थ, हम्म। जो कि आपको फिर उसकी एक हर टॉपिक की थोड़ी सी गहराई में जाना पर्सनल पड़ेगा। नॉलेज होनी चाहिए, हम्म। उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि फैक्ट्स 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 की हम्म। ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था। यू हैव टू गेट द जिस्ट ऑफ द होल, जैसे नॉन कोऑपरेशन का ही लगा ले तो, नॉन कि थोड़ा कॉपरेशन, सा सिविल अंडरस्टैंडिंग। डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो मतलब बेसिक हाँ आपके नेशनलिस्ट बिल्कुल मूवमेंट के फेजेस हैं उनका तो पता ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। दैट इज। So, Indu, along this journey, where did you encounter upscprep.com? And like, if you have any feedback for us. तो सर एक तो आपके जो आई थिंक जो सबसे पहले इनकाउंटर करता होगा यूपीएससी प्रैप को, वो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू होता है, हम्म। बिकॉज बहुत ही कई बार बहुत क्रिटिकल सी इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे छोटा सा कोई मुझे कुछ बता दे हल्का सा, जैसे कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है मुझे, हम्म। क्योंकि इतनी सारी एनसीईआरटीज है, नई पुरानी। तो हम्म। आई थिंक मैंने आपका एक वीडियो देखा था कुछ एक साल पहले आई थिंक, कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज अब इम्पोर्टेंट हो गई है, नई वाली कौन सी पढ़ो, पुरानी वाली कौन सी पढ़ो। हम्म। देन ये बहुत अच्छा एक मुझे इसमें लगा कि कई बार ऐसा होता है। देन एग्जाम से रिलेटेड आप वीडियोस डालते रहते हैं, जैसे कि कुछ भी टेक्निकल चीजें भी, जैसे कि कैटेगरी में क्या इश्यूज होते हैं, हम्म। कैसे सर्टिफिकेशन का ये वाली चीजें भी होती है, जो एग्जाम ऐसा होता है कि बच्चे फॉर्म भरते वक्त उस चीज को इधर उधर कर जाते हैं, दैट इज देयर। एंड हम्म। देन उसके बाद जो there are some topics which are covered very beautifully in short amount of टाइम, मतलब ऐसे छोटे से वीडियो में वो चीज बहुत हम्म। अच्छे से कवर्ड है, दैट इज देयर। एंड ऑल्सो एज अ मेंटर की ऑलवेज इन ऑन अ वेरी फिलोसॉफिकल लेवल, की एग्जाम को कैसे टैकल करना है, हम्म। एंजाइटी को कैसे टैकल करना है, हम्म। फेलियर को कैसे टैकल करना है। सो ये वाली चीजें कई बार खुद को थोड़ा बहुत होता है कि ऐसे करना है, बट कोई बोल दे दूसरा विद एक्सपीरियंस कोई बंदा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कमिंग फ्रॉम यू, जिनको एक्सपीरियंस है इतना ज्यादा एग्जाम का और इतना अच्छे से, तो वो कई बार वो अश्योरिंग लगता है वो बातें। तो आई थिंक ये एक कोई कोर ही चीज है दैट इफेक्टिवली व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग अबाउट इज ह्यूमन इमोशंस। जी बिल्कुल है कि बिल्कुल। नहीं? मतलब हम ईगो की बात कर रहे थे शुरू में, अब हम फेलियर की बात कर रहे हैं, लाइक, जी। और वहीं की वहीं डील कर रहे हैं। तो मेजर चीज वही होती है कि हम्म। to be able to connect to somebody. And जी like what I found is that a lot of people who watch our channel also have that bent of mind जो कि मेरा रहता है, जी 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 जी। which is where the connection lies, कि आप रिफ्लेक्ट हाँ कर पाते हो कि हाँ जी, ये भी इंसान वैसे ही सोच रहा है जैसा कि मैं सोच रही हूँ, अच्छा ठीक है, इस तरीके से देखना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक रियली ग्लैड दैट यू फाउंड दैट हेल्पफुल। एंड इन एक किताब अगर आप कोई रेकमेंड करना चाहोगे दैट people who are preparing for civil services exam should read apart from syllabus, तो वो आप क्या recommend करोगे? आई एम एक्चुअली रीडर, तो आई एम थिंकिंग कि मैं सबसे बेस्ट कौन सी किताब बता सकती हूँ आपको, बट जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है दैट इज गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद। ओके। सो इट इट इज अ वेरी इजी रीड, ऐसे हम्म। कुछ आप डिस्कवर नहीं करते वो ज्यादा कि ओ माय गॉड, हम्म। बट it stays with you. The हम्म। book stays with you. It is about like how human behaves in a particular setup. अच्छा कि उसी सेटअप में कोई जो अमीर आदमी है वो कैसे बिहेव कर रहा है, गरीब आदमी कैसे हम्म। बिहेव कर रहा है। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। इफ एनीबody गेट्स अ चांस, और जिनको हिंदी में पढ़ना थोड़ा सही लगता है, हम्म। मैं थोड़ी हिंदी की किताबें ज्यादा पढ़ती हूँ, तो वो ये किताब पढ़ें, जरूर पढ़ें। इट्स अ क्लासिक, और अच्छी किताब है आई काफी। थिंक गोदान इज one of those books जो कि आई रिमेम्बर एज अ किड माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एमए। तो उनके हम्म। एमए हिंदी लिटरेचर का उनका सब्जेक्ट था उस टाइम पे, एमए की वो किताबें उनकी गोदान, गबन और प्रेमचंद की और दो चार किताबें रखी निर्मला। हुई। हाँ। या So that is, I हम्म। think I have a like very very old tattered copy of that book, which is अच्छा ओके from my mother. ओके तो ओके। like I also have very fond memories of that book. Although मैंने जब पढ़ी हाँ थी तब मुझे वो कुछ नहीं समझ आई थी क्योंकि मैं बहुत छोटा था। अच्छा ओके। I think I read हाँ it when I was in class 5 6.
सर के ऊपर से गई थी हम्म सब कुछ, मैंने कहा पता नहीं क्या ही चल रहा है यहाँ पे। हम्म। बट देन अगेन आई थिंक एक वो भी चीज़ होती है ना कि जैसे जैसे हम एज करते हैं, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, तो वी ऑल्सो इवॉल्व एंड देयरफॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर रीडिंग ऑल्सो इवॉल्व्स। हाँ नहीं, और also it is also about your personal preference. या। I I only watch that kind of cinema and read those kind of books जिसमें जो messaging होती है वो explicit नहीं होती है. हम्म। It is for the reader or the viewer to understand कि हम्म। क्या कहना चाहते हैं. हम्म। आप मीनिंग निकालोगे तो कुछ भी निकल जाएगा, नहीं निकालोगे तो बिल्कुल ब्लैंड कहानी है, कुछ नहीं है. तो मुझे ऐसी ही किताबें और ऐसी तो ऐसा ही इफ यू सिनेमा ऑल्सो पसंद वुड लाइक टू रेकमेंड अ मूवी, है. I think movie is definitely my all-time favorite. Pursuit of Happiness. Uh, द विल स्मिथ वाली। yeah, Will Smith या। वाली. Everybody should watch it. It's a beautiful film और बहुत ही ऐसे आपको ना एकदम से ना ह्यूमन एसेंस समझा देती है. हम्म। मुझे तो बहुत ऐसे अच्छा लगता है. मैं काफी बार, काफी समय, मेरे कुछ फेवरेट सीन्स हैं उस मूवी के, मैं बहुत बार देख लेती हूँ. या जैसे आई थिंक आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट मूवी वेरी फॉन्डली। दिस दैट वन सीन जब मतलब उनको सोने की जगह नहीं होती है, जी फिर वो बिल्कुल, वो रात में। बाथरूम वाला सीन. जी हाँ, जी तो जी. दैट सीन इज लाइक दैट्स अ वेरी पावरफुल सीन, मतलब कि और वो ऐसे उसका बेटा सो रहा है, उसके कान बंद कर रहा है जी क्योंकि जी जी बाहर जी. से somebody is knocking very hard and like that's दैट a दैट्स अ you मूविंग feel सीन. it, हाँ you feel that. हाँ, यू फील दैट, यू Hmm. दैट, ये That's the जो thing about ऐसे. that scene. हम्म. So as a counter I would also like to recommend a book. The book is called Rag Darbari. राग दरबारी. ओके. हाँ, तो राग दरबारी भी मतलब आई थिंक इट्स द सेम जॉनर जो आप कह रहे हो कि भाई जो कहना चाह रहे हैं वो शायद क्लियर नहीं है, बट वैसे हाँ बहुत हाँ कुछ हो रहा है। एंड हाँ. जो हो रहा है दैट्स पुट अप इन अ वेरी वेरी फनी वे। आई थिंक आई रिमेम्बर जब एक बार क्लास 4 या 5 में आई केम फर्स्ट इन, 4 या 5 भी छोड़ो, मतलब आई थिंक सेकेंड या थर्ड में कभी मैं फर्स्ट आया था, तो मुझे एक किताब गिफ्ट करी गई थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। अच्छा ओके. तो आई थिंक आई ऑलवेज बिन फैसिनेटेड बाय लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स कि भाई क्या ओके. किताब है, क्यों, कैसे। तो लाइक हम्म. राग दरबारी वाज वन ऑफ दोज बुक्स, क्योंकि ओके. हिंदी लिटरेचर आई थिंक मैंने बहुत कम पढ़ा है। हाँ ओके. वो वही है कि जब प्रेमचंद से पाला पड़ गया तो भाई वहां पहुंच गए। नाउ हाँ रिसेंटली मैंने दोबारा शुरू किया है, तो दैट इज वेयर आई थिंक ये राग दरबारी, हाँ मृत्युंजय हाँ. है एक शिवाजी सावंत की, शिवाजी सावंत ने ओके. ऑल्दो मराठी में लिखी है वो, एंड नाउ इट हैज अच्छा. बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी एंड इंग्लिश एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो ओके. मृत्युंजय इज अगेन आई थिंक यूल एंजॉय। कि हाँ हाँ. मृत्युंजय का क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इट इज द फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ कर्ण फ्रॉम अच्छा. महाभारत। ओके 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 So the ओके. structure of the book is कि एक चैप्टर कर्ण का है, then one chapter हाँ. for his wife, then another chapter for Karn, one for Arjun, one for Krishna, अच्छा. and like ओके. alternate chapters चल रहे हैं ऐसे। ओके ठीक है, डेफिनेटली मैं पढ़ूंगी सर तो इसको. for that please what after this is over I'll ask you to send me your address, we'll send you one of these books. तो डेफिनेटली. और अभी क्योंकि सिंस बात चल रही है तो अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, विनोद कुमार शुक्ल की है, दीवार में एक खिड़की रहती. दैट आई थिंक इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है इस दीवार बुक में को. खिड़की रहती है, रहती थी। हाँ, थी है या है, आई डोंट थी नो है। ये. थी हाँ. सो हम्म। दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल बुक. आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंसान अपनी डेली की बस जो हैपनिंग्स है ना उनको हम्म। अकाउंट कर रहा है. जैसे हम्म। मैं वहां गया, मुझे वहां रिक्शा मिला, मैं वहां बैठा. एंड हम्म। उसमें वो जो आप मैसेजिंग है ना, आप चाहो तो कोई एक बंदा हो सकता है जो उस किताब को पढ़े और बोले क्या बकवास किताब है. क्या कहना चाहते हो. और कोई दूसरा पूरा कोई दूसरा इंसान हम्म। उस पूरी किताब में से अपनी लाइफ की लेसन्स निकाल सकता है कि हम्म। हाँ ऐसा होता है. जैसे उसमें बहुत ब्यूटीफुल है, आई एम नॉट बोरिंग यू ना. नो नो जस्ट एब्सोल्युटली नॉट, आई एम एंजॉयिंग दिस। उसमें एक बहुत प्यारी सी एक वो है, उसका एनेक्डोट है. वो कहता है कि वो रिक्शा ऑटो का इंतजार कर रहा था हम्म। और वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ पान खा लेता हूँ, हम्म। क्योंकि उससे क्या होगा कि मुझे लगेगा कि देरी जो हो रही है ना उसका एहसास कम हो जाएगा. बिल्कुल। तो वो कहता है कि जब हम कभी भी हमें देरी होती है और हम कुछ और करने लग जाते हैं तो देरी कम नहीं होती, देरी का एहसास कम हो एहसास जाता कम है. हो जाता है। हाँ.
तो ऐसी ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर सी चीजें हैं उसके अंदर। तो ये तो मैं पूरे बहुत 2-4 घंटे और आपसे बातचीत कर सकती हूँ इसके बारे में, पर चलिए कोई बात नहीं, ये कभी फिर के लिए बिल्कुल। रखते हैं। राइट। हाँ आई थिंक बिल्कुल दैट्स अ सर। वेरी बहुत सिमिलर इसका एक वो है कि जब बुर्ज खलीफा में वो एलिवेटर्स डिजाइन कर रहे थे, तो हम्म दे रियलाइज कि ऑब्वियसली टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है, तो भाई कितना ही तेज चला लो, वो एलिवेटर का हम्म टाइम बड़ा होने वाला है। तो जब हम्म। शुरू शुरू में उन्होंने एलिवेटर लगाया तो लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन्ड अबाउट कि भाई बहुत धीरे चलता है, अच्छा ओके। ये मतलब तेज करो इसको। अब जो इंजीनियर्स थे उन्होंने देखा कि भाई इससे तेज करेंगे तो फिर मतलब इफेक्ट्स वो अलग हो जाते हैं कि भाई आप उड़ जाओगे या गिर जाओगे, तो कई सारी चीजें हो जाएंगी। राइट राइट। ऑन द अदर हैंड somebody केम अप विद द सजेशन कि भाई तुम ऐसा करो, शीशे लगा दो। अच्छा हाँ। ओके हाँ तो इट्स द सेम थिंग कि हाँ हाँ जो वेट टाइम था वो कम नहीं हुआ, बट वो हाँ उसका हाँ हाँ। एहसास कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब इतने बिल्कुल। में शीशा देख रहे हैं, कोई अपने बाल बना रहा है, कोई कपड़े ठीक कर हाँ रहा हाँ है, तो जी। दैट इज ह्यूमन नेचर आई फील। बिल्कुल 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 सर। Right. So I think it's been wonderful talking to you, Indu, and thank you for हाँ sharing your experience and your story with us. थैंक यू सो मच सर।